हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू का दर्द। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऋचा ने अर्पित से प्रेम विवाह क्या किया, अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। अर्पित अपनी मम्मी की इकलौती संतान है। अर्पित के पापा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब अर्पित 5 साल का ही था। उसके पापा एक पूंजीपति थे, इसलिए पैसों की तो कोई समस्या नहीं थी। किंतु 1 साल पहले अर्पित से 2 वर्ष बड़ा भाई पीलिया से चल बसा। ठीक 1 साल बाद उसके पिता। इसलिए अर्पित के बाल मन पर आघात लगने के कारण अर्पित सदमे में चिड़चिड़ा हो गया था और अर्पित की मम्मी ने कलेजे पर पत्थर रखकर इस वातावरण से उसे दूर रखने का उपाय खोज लिया और अर्पित को हॉस्टल स्कूल में डाल दिया। धीरे धीरे समय के साथ अर्पित के घाव भर गए और अर्पित ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। अर्पित के मामा के रिश्तेदार की लड़की ऋचा से उसे प्रेम हो गया, जो कि अर्पित ने अपनी मम्मी को बताया तो उसकी मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इकलौती संतान के दबाव के आगे उसकी मम्मी को झुकना पड़ा और बुझे मन से स्वीकृति दे दी। दोनों की सामाजिक रीति रिवाज से शादी हो गई, किंतु अर्पित की मम्मी ने ऋचा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऋचा शादी में विदाई के बाद सभी रिश्तेदारों के चले जाने के बाद अकेली पड़ गई। सास ने ताने और कमेंट भरी बातें करना शुरू कर दिया, कभी दहेज को लेकर तो कभी रूप रंग को लेकर। अर्पित की मम्मी की एक आदत बहुत ही खराब थी कि वे आस पड़ोस में बहू की बुराई करने का नियम बना चुकी थी और उनकी ये आदत ऋचा की बर्दाश्त से बाहर थी। सास बहू का झगड़ा शादी के चौथे दिन से ही शुरू हो गया। अर्पित की मम्मी को लगता कि बेटा पराया हो गया है और दूसरा ये भ्रम था कि इस लड़की ने प्रॉपर्टी और संपत्ति देखकर मेरे बेटे को फंसा लिया। अर्पित 2 चक्की के 2 पाटों के बीच पीस रहा था और हंसी का पात्र भी बन रहा था। और साल भर बाद ऋचा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की छठी का कार्यक्रम था, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आए हुए थे। ऋचा चाहती थी कि बेटे के कार्यक्रम में जो चचेरी ननद आई है, बच्चे के लिए ढेर सारे उपहार, सोने के चांदी के आभूषण, वस्त्र, खिलौने आदि सामान लाई है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। चूँकि अर्पित की माँ हर मौके पर अपनी बहू को जलील करना चाहती थी और ऐन मौके पर उसके मायके से आए हुए सामान से ननद की विदाई की बात कह दी। ऋचा ने आव देखा न ताव और अर्पित को साफ शब्दों में बोल दिया कि आपके बच्चे का कार्यक्रम है, दीदी लोग खाली हाथ थोड़ी न जाएंगे। फिर क्या था, हो गया झगड़ा शुरू। फिर तो झगड़ा होना आम बात हो गई। ऋचा बहुत कोशिश करती थी कि छोटा सा परिवार है, हम खुश रहें, परंतु सब व्यर्थ। ऋचा की सास खाना अलग बनाती, ऋचा के भाई बहन को घर आने की इजाज़त नहीं थी। ऋचा की सास को उनका आना पसंद नहीं था और तो और अर्पित को भी ससुराल जाने की इजाज़त नहीं थी। ऋचा को भी महसूस होने लगा था कि मैंने प्रेम विवाह करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इन सब झगड़ों से अर्पित की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी। न माँ का दुलारा था और न ही बीवी का प्यार। अब तो अर्पित के पास एक ही उपाय था कि वह बाहर जाकर नौकरी करे या फिर अपनी पत्नी की नज़रों में गिरता रहे। अब अर्पित अपनी मम्मी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था और अर्पित की मम्मी ऋचा को अपना नहीं रही थी। दोनों की जिंदगियों में उदासियां भरी हुई थी। सच में अर्पित और ऋचा ने जो सपने देखे थे वे काफूर हो गए थे। दोनों का ही जीवन नीरस लगने लगा था। बहू छत पर अकेली रहती और सास नीचे अकेली, और बेचारा अर्पित त्रिशंकु बना अपने जीवन का बोझ ढो रहा था। आप बताइए दोस्तों, अर्पित को क्या करना चाहिए जिससे घर में सब कुछ सही हो जाए। वह अपनी माँ को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही अपनी पत्नी के बिना रह सकता है, और अब तो साथ में बेटा भी है। आप बताइए अर्पित को क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे।